पृथ्वीराज कपूर की शख्सियत में एक ऐसा रोब था जो पर्दे से बाहर भी महसूस होता था। 1972 में कैंसर की बीमारी ने 65 बरस की उम्र में इस सिनेमाई पितामह को हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। मदर इंडिया का किरदार जीने वाली नरगिस दत्त ने सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक मां की ममता को जिया। 51 बरस की छोटी सी उम्र में 1981 में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने इस अजीम अदाकारा को सबसे जुदा कर दिया। शोमैन राज कपूर ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक फलसफा बना दिया था। 1988 में जब उनकी दिल की धड़कन थमी तो 63 बरस का सा एक ऐसा सफर रुका जिसने भारतीय सिनेमा की तकदीर लिख दी थी। दिलीप साहब यानी ट्रेजेडी किंग ने अभिनय की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लफ्जों में बयान करना किसी के बस की बात नहीं। 98 बरस तक जिंदगी का सफर तय करने के बाद 2021 में एक लंबी बीमारी ने उनका साया उठा लिया। देव साहब ने जिंदादिली को अपनी पहचान बना लिया था और बुढ़ापे में भी उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। दिल की धड़कन रुकने से 2011 में लंदन की सरजमी पर 88 बरस की उम्र में सिनेमा के इस सदाबहार सितारे ने आखिरी सांस ली। संजीव कुमार जैसा कलाकार शायद ही दोबारा पैदा हो जिसने अपनी उम्र से कहीं बड़े किरदारों में भी जान डाल दी। महज 47 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने 1985 में इस लाजवाब अदाकार को वक्त से पहले छीन लिया। गब्बर सिंह की दहाड़ लगाने वाले अमजद खान दरअसल बेहद नरम दिल और खुशमिजाज इंसान थे। 1992 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और 51 बरस की उम्र में सिनेमा का सबसे दहशतनाक चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। मधुबाला का हुस्न आज भी सिनेमा के दीवानों को बेचैन करता है। दिल की उस लाइलाज बीमारी ने 1969 में महज 36 बरस की नन्ही सी उम्र में इस परी को दुनिया से उठा लिया और पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जिंदगी खुद एक अधूरी गजल थी। लिवर सिरोसिस ने 1972 में 38 बरस की उम्र में बॉलीवुड की इस दर्द भरी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। सुनील दत्त साहब की नेकदिली और सादगी का कोई सानी नहीं था। 2005 में दिल का दौरा पड़ने से 74 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा का यह सच्चा और खरा नायक हमेशा के लिए सो गया। काका यानी राजेश खन्ना ने सुपरस्टार लफ्ज को असली मायने दिए थे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने 2012 में 69 बरस की उम्र में हिंदी सिनेमा के इस पहले और असली सुपरस्टार को हमसे जुदा किया। विनोद खन्ना में एक अजीब सा कशिश थी जो फिल्मों से लेकर संन्यास के रास्ते तक बरकरार रही। 70 बरस की उम्र में ब्लैडर कैंसर से एक लंबी जंग हारने के बाद 2017 में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। नूतन की आंखें एक पूरी कहानी बयान कर देती थीं। ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए 1991 में 54 बरस की उम्र में सिनेमा की इस बेमिसाल अदाकारा ने हमेशा के लिए पलकें बंद कर लीं। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने पर्दे पर देशभक्ति की ऐसी मशाल जलाई जो कभी बुझ नहीं सकती। 2025 में दिल से जुड़ी बीमारियों ने 87 बरस की उम्र में सिनेमा के इस गौरवशाली बाप का अंत किया। ही मैन धर्मेंद्र ने अपनी ताकत और भोलेपन के अनोखे मेल से दर्शकों पर हुकूमत की। फेफड़ों की तकलीफ ने 2025 में 89 बरस की उम्र में पंजाब की मिट्टी से जुड़े इस सुपरस्टार को आखिरी अलविदा कहने पर मजबूर किया। राजकुमार साहब का अंदाज ही निराला था, जिनकी आवाज सुनते ही पर्दा गूंज उठता था। गले के कैंसर ने 1996 में 69 बरस की उम्र में सिनेमा के इस शाही लहजे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। शशि कपूर की शराफत और मुस्कान का दीवाना हर कोई था। 79 बरस की उम्र में किडनी फेलियर ने 2017 में पृथ्वी थिएटर के इस सबसे रोशन चिराग को बुझा दिया। शम्मी कपूर का याहू आज भी कानों में गूंजता है और दिल को मचलने पर मजबूर करता है। 2011 में किडनी फेलियर ने 79 बरस की उम्र में सिनेमा के इस मस्ती भरे दौर पर पर्दा गिरा दिया। प्राण साहब ने खलनायकी को एक फन बना दिया था और उनके बिना बॉलीवुड की विलेनी अधूरी है। 93 बरस तक जिंदगी जीने के बाद 2013 में निमोनिया ने अभिनय के इस सबसे शानदार और रोबदार बाप का खात्मा किया। गीता बाली की चंचलता और खूबसूरती का जवाब नहीं था। चेचक जैसी बीमारी ने 1965 में महज 34 बरस की उम्र में इस गुणवान अभिनेत्री को दुनिया से उठा लिया। जुबली कुमार राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर अपनी धाक जमाई थी। 1999 में कैंसर ने 67 बरस की उम्र में उनके कामयाब सफर पर विराम लगा दिया। साधना ने अपने नाम पर एक हेयर स्टाइल को अमर कर दिया था, मगर उनका आखिरी वक्त तन्हाई में गुजरा। कैंसर से लंबी जंग के बाद 2015 में 74 बरस की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को छोड़ दिया। हमराज से रातों रात मशहूर हुई विम्मी का अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। शराब की लत ने 1977 में 34 बरस की छोटी उम्र में उनकी खूबसूरत जिंदगी को तबाह कर दिया। फिरोज खान का स्टाइल और दबंगई बॉलीवुड में बेमिसाल थी। 2009 में कैंसर ने 69 बरस की उम्र में इस स्टाइलिश सितारे को दुनिया से रुखसत करा दिया। विनोद मेहरा का सादगी ने 70 और 80 के दशक में हर दिल पर राज किया। 1990 में दिल के दौरे ने 45 बरस की छोटी उम्र में उनकी जिंदगी की डोर बहुत जल्दी काट दी। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर ने अपनी जिंदादिली से हर पीढ़ी को अपना बना लिया था। ल्यूकेमिया से लड़ते हुए 2020 में 67 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ओम पुरी के चेहरे की लकीरों ने अभिनय की एक अलग इबारत रच दी थी। 2017 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और 66 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा का यह दिग्गज फनकार चला गया।
परवीन बाबी अपने दौर की सबसे बेबाक और ग्लैमरस अदाकारा थीं, मगर आखिरी वक्त तन्हाई में कटा। डायबिटीज और दिमागी सेहत की परेशानियों ने 2005 में 55 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से जुदा कर दिया। दादा मुनि अशोक कुमार ने मूक फिल्मों से लेकर रंगीन सिनेमा तक का सफर किया और भारतीय सिनेमा के अमर सतून बने। 90 बरस की उम्र में 2001 में हार्ट फेलियर ने इस अजीम फनकार की जिंदगी का सफर मुकम्मल किया। बैजू बावरा से अमर शोहरत पाने वाले भारत भूषण के आखिरी दिन काफी संघर्ष में गुजरे। 1992 में दिल की बीमारी ने 74 बरस की उम्र में सिनेमा के सुनहरे दौर के इस दिग्गज को खामोश कर दिया। सुरैया का जादू एक जमाने में पूरे मुल्क पर चढ़कर बोलता था। मधुमेह की पेचीदगियों ने 2004 में 74 बरस की उम्र में उनकी सांसों को थाम दिया। नंदा की मासूम मुस्कान हमेशा दिलों में बसी रहेगी। दिल की धड़कन रुकने से 2014 में 75 बरस की उम्र में गुमनाम की यह खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए सो गई। कामिनी कौशल ने अपनी शराफत और सादगी से दशकों तक लोगों का प्यारदा बटोरा। 2025 में 98 बरस की उम्र में कुदरती वजहों से उन्होंने बड़ी सुकून भरी रुखसती ली। नए दौर के सितारे जो बहुत जल्दी चले गए। 34 बरस की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना एक ऐसा जख्म दे गया जो भरने का नाम नहीं लेता। 2020 में उनके गले में फंदा मिलने की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की चूल्हे हिला दी। इरफान खान ने आंखों से बोलने का हुनर सिखाया था जो किसी और के बस की बात नहीं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ने 2020 में 53 बरस की उम्र में अभिनय के इस बेशकीमती हीरे की चमक हमेशा के लिए बुझा दी। 2018 की उस शाम को कौन भूल सकता है जब खबर आई कि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बाथटब में डूबने के उस दर्दनाक हादसे ने 54 बरस की उम्र में श्रीदेवी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फिटनेस के लिए मशहूर थे, इसीलिए उनकी खबर पर किसी को यकीन नहीं हुआ। 2021 में दिल के दौरे ने 40 बरस की उम्र में उनके चमकते सफर पर अचानक पूर्ण विराम लगा दिया। सतीश कौशिक ने हंसी और सहजता से सबके दिल जीते, मगर उनकी रुखसती बिल्कुल अचानक हुई। 66 बरस की उम्र में 2023 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और सिनेमा का यह खुशमिजाज चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। 19 बरस की उम्र में दिव्या भारती की वो रहस्यमयी मौत आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 1993 में अपनी बिल्डिंग की बालकनी से गिरने की उस घटना ने इस मासूम सितारे को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिया खान ने बहुत कम अरसे में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था, मगर उनकी दास्तान का अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। 2013 में फांसी के फंदे ने महज 25 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी की डोर काट दी। स्मिता पाटिल की गहरी नजरों का जादू आज भी कायम है। प्रसव के दौरान आई पेचीदगियों ने 1986 में 31 बरस की छोटी सी उम्र में हिंदी सिनेमा की इस दमदार अदाकारा को मौत की नींद सुला दिया। रीमा लागू ने पर्दे पर सबसे प्यारी अम्मा का किरदार जिया और हर दिल में बस गईं। दिल के दौरे ने 2017 में 58 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से अलविदा करा दिया। गुरु दत्त ने प्यासा और कागज के फूल जैसी शाहकार फिल्में बनाकर सिनेमा को नई बुलंदी दी। 39 बरस की उम्र में 1964 में ओवरडोज ने इस नाबगा फिल्मकार का सफर वक्त से बहुत पहले खत्म कर दिया। नरेंद्र झा की भारी आवाज और चेहरे की गंभीरता हर किरदार को जिंदा कर देती थी। कार्डियक अरेस्ट ने 2018 में 55 बरस की उम्र में उन्हें अचानक हमसे दूर कर दिया। दीपा साही की एक्टिंग में एक अलग किस्म की गहराई और सहजता दिखती थी। 2003 में हार्ट फेलियर की वजह से 52 बरस की उम्र में वो इस दुनिया को खामोशी से अलविदा कह गईं। दिलीप धवन ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दिल की धड़कन रुकने से 2000 में 45 बरस की छोटी उम्र में वो बहुत जल्दी रुखसत हो गए। 50 के दशक की चमकती अभिनेत्री शम्मा ने अपनी दिलकश मुस्कान से सबका दिल लूटा था। 2017 में दिल के दौरे ने 82 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से विदा करा दिया। भक्ति बारवे ने मराठी और हिंदी दोनों सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ी। एक भयानक हादसे में 2001 में 53 बरस की उम्र में उनकी जान चली गई। अतुल परचुरे ने अपने मजाकिया अंदाज से सबको खूब हंसाया, लेकिन पर्दे के पीछे कैंसर से उनकी सख्त जंग चल रही थी। 57 बरस की उम्र में 2024 में वो इस जंग को हार गए। वैभवी उपाध्याय ने टीवी की दुनिया में अपनी मेहनत से नाम कमाया था। 2023 में 38 बरस की उम्र में एक दर्दनाक हादसा उनकी मौत की वजह बन गया। 2004 में महज 31 बरस की उम्र में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश में सौंदर्या की दर्दनाक मौत ने दक्षिण भारत को रुला दिया। सोनाली फोगाट की जिंदगी विवादों से घिरी रही, मगर उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। 42 बरस की उम्र में 2022 में उनकी गोली मारकर हत्या की गई, जो एक अनसुलझा राज बनकर रह गई। भरत कपूर ने पर्दे पर कई दिलचस्प रोल अदा किए। 2018 में अचानक दिल की धड़कन थमने से 50 बरस की उम्र में उनकी मौत हो गई। आदित्य सिंह राजपूत ने एक्टर और इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। 32 बरस की उम्र में 2023 में बाथरूम में गिरने की एक मामूली सी घटना उनकी जान ले बैठी, जो सबके लिए हैरत अंगेज था। शेफाली जरीवाला ने म्यूजिक वीडियो की दुनिया में अपनी अदाओं से तहलका मचाया था। 2025 में अचानक दिल की धड़कन रुकने से 42 बरस की उम्र में उनका सफर थम गया। मुकुल देव ने अपनी बहुमुखी काबिलियत से कई लाजवाब भूमिकाएं निभाईं। 54 बरस की उम्र में 2025 में एक अज्ञात बीमारी ने उन्हें अचानक हमसे दूर कर दिया।
लीला नायडू को दुनिया की सबसे हसीन औरतों में शुमार किया जाता था। फेफड़ों की नाकामी ने 2009 में 69 बरस की उम्र में उनकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझा दी। मनीष चौधरी ने चरित्र भूमिकाओं में एक खास मुकाम हासिल किया था। 2013 में ब्लैडर कैंसर ने 53 बरस की उम्र में उन्हें हमसे छीन लिया। अखिलेश मिश्रा ने फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया था। लीवर की बीमारी ने 2023 में 60 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से रुखसत करा दिया। कुशल पंजाबी फिटनेस और स्टाइल में अपनी अलग पहचान रखते थे। 2019 में 37 बरस की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत ने मानसिक सेहत पर एक जरूरी बहस छेड़ दी। आसिफ बसरा ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई। 2020 में 53 बरस की उम्र में हिमाचल में फांसी लगाने की खबर ने सबको सन्न कर दिया। कुलजीत रंधावा की खूबसूरती और अदाकारी ने बहुत कम अरसे में सबकी नजरें खींची। महज 30 बरस की उम्र में 2006 में फांसी के फंदे से उनकी मौत ने सबको खामोश कर दिया। कुणाल सिंह ने अपने छोटे से करियर में ही अपनी छाप छोड़ी। 2008 में फांसी के फंदे ने 31 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक दिया। मोगैम्बो खुश हुआ कहते ही अमरीश पुरी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। 2005 में ब्रेन हेमरेज ने 72 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा के इस सबसे खौफनाक और चहेते खलनायक को हमसे छीन लिया। के एन सिंह की कड़क आवाज और शाही अंदाज विलेन के दौर में हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगा। 91 बरस की उम्र में 2000 में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने सिनेमा के इस रोबदार खलनायक को दुनिया से रुखसत किया। विलेन के किरदारों में जीवन ने अपनी खौफनाक आवाज और दबंग अंदाज से दशकों तक दर्शकों में दहशत भरी। बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 1987 में 71 बरस की उम्र में इस दिग्गज खलनायक को हमसे अलग किया। अजीत खान ने विलेनी को अपने खास अंदाज और डायलॉग बाजी से एक अलग ही शान दी। दिल के दौरे ने 1998 में 76 बरस की उम्र में बॉलीवुड के इस आइकॉनिक विलेन का सफर रोक दिया। शोले की मौसी लीला मिश्रा की खरी खोटी और प्यारा लहजा आज भी जहन में ताजा है। 1988 में दिल का दौरा पड़ने से 80 बरस की उम्र में उन्होंने सबको विदा कह दिया। ललिता पवार ने पर्दे पर खौफ भी पैदा किया और इज्जत भी हासिल की। मुंह के कैंसर ने 1998 में 81 बरस की उम्र में इस दिग्गज अभिनेत्री को हमसे दूर किया। इफ्तिखार ने पुलिस इंस्पेक्टर के किरदारों से बॉलीवुड में अपना अलग ही रुतबा कायम किया था। 75 बरस की उम्र में 1995 में कुदरती वजहों से इस दिग्गज फनकार ने दुनिया को अलविदा कहा। पर्दे पर जब भी मां की कुर्बानी का जिक्र होता है, निरूपा रॉय का चेहरा सबसे पहले नजर आता है। 2004 में कार्डियक अरेस्ट ने 73 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा की इस सबसे चहेती मां की आंखें मूंद दी। गब्बर के सांबा यानी मैक मोहन को कौन भूल सकता है। फेफड़ों के कैंसर ने 2010 में 72 बरस की उम्र में इस यादगार किरदार निभाने वाले को हमसे जुदा किया। आंखों से बात करने वाले ओम प्रकाश ने पीढ़ियों का भरपूर मनोरंजन किया। 1998 में दिल की धड़कन रुकने से 78 बरस की उम्र में सिनेमा का यह अजीम सितारा हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रेमनाथ का ओहदा और उनकी अदाकारी अपने वक्त में बेमिसाल थी। दिल की धड़कन रुकने से 1992 में 65 बरस की उम्र में इस दिग्गज फनकार ने दुनिया से विदा ली। दुर्गा खोटे ने सिनेमा के शुरुआती दौर में औरतों के लिए एक इज्जतदार राह बनाई। 1991 में 91 बरस की उम्र में बुढ़ापे की वजह से इस सम्मानित अभिनेत्री ने दुनिया से रुखसती ली। नाजिमा को बॉलीवुड की स्थायी बहन कहा जाता था और उनकी सादगी का कोई जवाब नहीं था। कैंसर ने 1975 में 57 बरस की उम्र में उनके मासूम सफर को खत्म कर दिया। शोले के रामलाल बनकर सत्येंद्र कपूर ने दर्शकों की हमेशा इज्जत पाई। 2007 में दिल की धड़कन थमने से 76 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ओम शिवपुरी का रोब और उनकी शख्सियत हर बड़े फनकार के बीच अलग चमकती थी। कैंसर ने 1990 में 52 बरस की उम्र में इस तजुर्बेकार अभिनेता को हमसे जुदा किया। CS दुबे की आवाज का अंदाज बिल्कुल निराला था और विलेन के साथियों में उनकी अपनी अलग जगह थी। 1993 में बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 69 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। मुकरी ने अपनी छोटी कदकाठी और गजब के कॉमिक सेंस से दशकों तक दर्शकों का दिल बहलाया। 2000 में दिल के दौरे ने 78 बरस की उम्र में सिनेमा के इस हंसते हंसाते सितारे को गुम कर दिया। नादिरा ने अपने बेबाक किरदारों से पर्दे पर एक नई सोच जगाई थी। 73 बरस की उम्र में 2006 में लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड की इस वैम्प क्वीन ने दुनिया छोड़ दी। कमल कपूर ने अपने लंबे करियर में कई सौ फिल्मों में काम किया। 2010 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने 90 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से रुखसत करा दिया। शशिकला सहगल ने नेगेटिव किरदारों में अपनी अलग धमक कायम की। 2021 में लीवर फेलियर ने 88 बरस की उम्र में अभिनय की इस मजबूत पारी का अंत किया। दीना पाठक ने दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी गंभीर और असरदार मौजूदगी दर्ज कराई। 80 बरस की उम्र में 2002 में हार्ट फेलियर ने इस बावकार अदाकारा को हमसे जुदा किया। जोहरा सहगल ने 100 साल से ज्यादा जिंदगी जीकर सबको जिंदादिली का सबक दिया। 2014 में 102 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने सिनेमा की इस शरारती दादी को सबसे अलग कर दिया। सफ़ी इनामदार की ताकतवर शख्सियत और डायलॉग बोलने का खास ढंग दर्शकों को खूब भाता था। अचानक दिल के दौरे ने 1996 में 50 बरस की उम्र में इस काबिल फनकार को छीन लिया।
मणिक ईरानी असल जिंदगी में बहुत सारे संघर्षों से घिरे रहे। शराब के बेहिसाब सेवन ने 1991 में 38 बरस की छोटी उम्र में इस अभिनेता की जान ले ली। जैक गॉड ने एक्शन फिल्मों में अपनी ताकतवर काया और खूंखार विलेनी से पहचान बनाई। 2000 में अचानक दिल के दौरे ने 42 बरस की छोटी उम्र में उनकी जिंदगी खत्म कर दी। सुरेश चटवाल को उनके साथी बेहद चाहते थे और एफआईआर जैसे शोज में उनकी सहज मौजूदगी हमेशा याद रहेगी। एक लंबी बीमारी के बाद 2016 में 69 बरस की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। अच्युत पोदार ने गंभीर किरदारों से कहानियों में जान भर दी थी। 2025 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने 91 बरस की उम्र में उनकी सांसों को रोक दिया। मुमताज ने सिनेमा के सुनहरे दौर में मेहनत से अपना मुकाम बनाया था। दिल के दौरे ने 2000 में 70 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से विदा करा दिया। महावीर शाह ने विलेन के रोल से पर्दे पर अलग दहशत पैदा की थी। 2018 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से 45 बरस की उम्र में इस फनकार का सफर थम गया। अचला सचदेव ने मां के किरदारों को अपनी गंभीर अदाकारी से नई पहचान दी। 2012 में सांस की नाकामी ने 91 बरस की उम्र में इस सम्मानित अभिनेत्री को हमेशा के लिए खामोश किया। देवेंद्र वर्मा ने हर भूमिका में अपनी सहजता की गहरी छाप छोड़ी। 2014 में कार्डियक अरेस्ट ने 78 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत करा दिया। निर्मल पांडे की आंखों की गहराई और एक्टिंग की तीव्रता कमाल थी। 2010 में दिल के दौरे ने 47 वर्ष की उम्र में उन्हें अचानक हमसे जुदा किया। यूनुस परवेज ने चरित्र भूमिकाओं को अपनी सहज अदाकारी से नई पहचान दी। डायबिटीज की पेचीदगियों ने 2007 में 75 बरस की उम्र में इस मजे हुए फनकार को दुनिया से विदा करा दिया। नवीन निश्चल की चॉकलेट बॉय इमेज और मीठी मुस्कान हमेशा याद रहेगी। दिल की धड़कन रुकने से 2011 में 65 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सिद्धार्थ रे ने बाजीगर जैसी फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाई। 2004 में दिल की धड़कन रुकने से महज 40 बरस की उम्र में वो बहुत जल्दी चले गए। अजीत वचानी ने पिता और चाचा के रोल अपनी शराफत से संवारे और दर्शकों का प्यार पाया। 2003 में लंबी बीमारी के बाद 52 बरस की उम्र में वो अपनी यादें छोड़कर चले गए। प्रवीण कुमार सोबती ने महाभारत में भीम बनकर घर घर में ताकतवर छवि बनाई। दिल के दौरे ने 2022 में 74 बरस की उम्र में इस दिग्गज पहलवान और अभिनेता को हमसे छीना। गोगा कपूर की कड़क आवाज और सख्त चेहरा पर्दे पर हमेशा याद आता है। 2011 में हार्ट फेलियर ने 70 बरस की उम्र में उनकी कामयाब अभिनय यात्रा का अंत किया। बिजू खोटे ने अपनी मां दुर्गा खोटे की विरासत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लंबी बीमारी के बाद 2019 में 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सुलभा देशपांडे ने थिएटर और फिल्मों में मां के किरदार को नई इज्जत दी। 2016 में लंबी बीमारी के बाद 79 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कॉमेडी के असली बादशाह महमूद ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को हंसाने में लगा दी। 2004 में दिल की धड़कन थमने से 71 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया को अपनी आखिरी मुस्कान दे दी। सुरमा भोपाली बनकर जगदीप ने जो ठहाके लगवाए वो आज भी सिनेमा प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला देते हैं। बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 2020 में 81 बरस की उम्र में उन्हें अनगिनत यादें छोड़कर जाने पर मजबूर किया। जूनियर महमूद ने बचपन से ही पर्दे पर कॉमेडी का जलवा दिखाया था। 2023 में पेट के कैंसर ने 67 बरस की उम्र में उन्हें हमसे दूर कर दिया। राजू श्रीवास्तव ने अपनी बातों से पूरे मुल्क को हंसाया और हर महफिल की जान बने रहे। जिम में वर्कआउट के दौरान तबीयत बिगड़ी और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद 2022 में कार्डियक अरेस्ट ने 58 बरस की उम्र में उनकी हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अपनी गजब कॉमिक टाइमिंग से भारतीय सिनेमा को कई आइकॉनिक किरदार देने वाले असरानी साहब का जाना एक पूरे दौर का खात्मा है। फेफड़ों की बीमारी ने 2025 में 84 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत करा दिया। नीरज बोरा ने हेरा फेरी जैसी फिल्मों की लिखाई और निर्देशन से दुनिया को खूब गुदगुदाया। लंबे वक्त तक कोमा में रहने के बाद 2017 में 64 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। रोमांस को पर्दे पर जिंदा करने वाले यश चोपड़ा ने हमें मोहब्बत का असली मतलब समझाया। 2012 में डेंगू की चपेट में आने से 80 बरस की उम्र में भारतीय सिनेमा के इस अजीम फिल्मकार ने दुनिया छोड़ दी। B.R. चोपड़ा ने महाभारत जैसी अमर कृति देकर हर घर में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 94 बरस की उम्र में 2008 में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने इस महान फिल्मकार को हमसे हमेशा के लिए जुदा किया। गुलशन कुमार की भक्ति और उनके भजनों ने हर घर की दहलीज तक अपनी पहुंच बनाई। 1997 में मंदिर के बाहर हुई गोलीबारी ने 41 बरस की उम्र में इस नेकदिल इंसान को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। रामानंद सागर की रामायण में विभीषण बनकर अमर हुए मुकेश रावल की मौत ने सबको हैरान किया। 2016 में एक ट्रेन हादसे में 65 बरस की उम्र में उनकी जान चली गई। के हंगल की सादगी और मासूमियत ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्यारा बुजुर्ग बना दिया। फेफड़ों के संक्रमण ने 2012 में 98 बरस की लंबी जिंदगी जीने के बाद इस नेकदिल इंसान को हमसे अलग किया। शम्मी आंटी ने अपनी प्यारी हंसी और सहजता से हर किरदार में रूह फूंकी। 2018 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने 89 बरस की उम्र में उन्हें हमसे जुदा किया।
सुरेखा सिकरी ने बालिका वधू की दादी सा बनकर एक्टिंग का जो लोहा मनवाया वो बेमिसाल रहेगा। 2021 में ब्रेन स्ट्रोक ने 75 बरस की उम्र में अभिनय की इस बुलंद आवाज को शांत कर दिया। सुलोचना लाडकर ने ममतामयी मां की तस्वीर को पर्दे पर एक अलग वकार दिया। लीवर की बीमारी ने 2023 में 94 बरस की उम्र में सिनेमा की इस ममतामयी आवाज को हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सुला दिया। रफी साहब की आवाज ऊपर वाले की वो नेमत थी जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। 1980 में दिल के दौरे ने 55 बरस की उम्र सम में संगीत की दुनिया की सबसे मीठी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। किशोर दा के बिना संगीत की बात ही अधूरी रहती है। दिल का दौरा पड़ने से 1987 में 58 बरस की उम्र में संगीत की दुनिया का सबसे सुनहरा वक्त ठहर गया। भारत की कोयल लता मंगेशकर की आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर ने 92 बरस की उम्र में सुरों की इस मल्लिका को दुनिया से उठा लिया। सरोज खान के बिना बॉलीवुड के नाच का जिक्र ही अधूरा है और उनके सिखाए स्टेप्स आज भी थिरकने पर मजबूर करते हैं। 2020 में कार्डियक अरेस्ट ने 71 बरस की उम्र में डांस की इस मल्लिका को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। पंकज उदास की रेशमी आवाज ने रूह को सुकून देने वाली गजलें दी। कैंसर से लंबी जंग के बाद 2024 में 72 बरस की उम्र में यह मखमली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। केके की आवाज ने हर दिल की धड़कन को छुआ था। कोलकाता के उस आखिरी कॉन्सर्ट के बाद जो हुआ उसने सबको तोड़ दिया। अचानक दिल की धड़कन रुकने से 2022 में 53 बरस की उम्र में संगीत का यह जादूगर हमसे बिछड़ गया। बप्पी दा हमेशा अपने सोने के जेवरात और मुस्कुराते चेहरे के लिए याद किए जाएंगे। सांस की गंभीर तकलीफों ने 2022 में 69 बरस की उम्र में गोल्ड मैन का मधुर सफर हमेशा के लिए थाम दिया। मोहम्मद अजीज की बुलंद आवाज ने 80 के दशक में हर चार्टबस्टर गाने को रूह बख्शी। 2018 में दिल के दौरे ने 64 बरस की उम्र में इस मधुर आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के शेर सिद्धू मूसेवाला की आवाज आज भी गलियों में गूंजती है। 2022 में अंधाधुंध गोलीबारी ने महज 28 बरस की उम्र में इस चमकते सितारे का सफर बेहद बेरहमी से खत्म किया। सुरों की मल्लिका आशा भोसले की आवाज ने 7 दशकों से ज्यादा वक्त तक हर पीढ़ी के दिल पर राज किया। 2026 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ने 92 बरस की उम्र में संगीत की दुनिया का सबसे सुनहरा बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। संवादों के जादूगर कादर खान ने अपनी कलम और अभिनय से दशकों तक राज किया। सांस की गंभीर बीमारी के चलते 2018 में 81 बरस की उम्र में कनाडा में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। टॉम ऑल्टर ने विदेशी चेहरे और खालिस हिंदी के मिलाप से सिनेमा में अनोखा मुकाम बनाया। 2017 में स्किन कैंसर ने 67 बरस की उम्र में इस बहुमुखी फनकार को दुनिया से रुखसत करा दिया। मिस्टर इंडिया के खौफनाक विलेन बॉब क्रिस्टो ने अपनी काठी से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। 2011 में हार्ट फेलियर ने 53 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। आरआरआर में विलेन बनकर भारतीय दर्शकों के बीच मकबूल हुए रे स्टीवनसन का जाना फिल्मी दुनिया के लिए बड़ी क्षति थी। 2023 में अचानक तबीयत बिगड़ने से 58 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदाई ली। सैयद जाफरी की शख्सियत ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनल अक़वामी सतह पर भी धूम मचाई। 2015 में ब्रेन हेमरेज ने 86 बरस की उम्र में सिनेमा के इस ग्लोबल आइकॉन को हमसे जुदा किया। पॉप साउथ सिनेमा वो सितारे जो बहुत जल्दी चले गए। कल्पना ने मलयालम और हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता था। दिल की धड़कन रुकने से 2016 में 51 बरस की उम्र में उनका अचानक इंतकाल हो गया। दोबी माधव ने अपनी सहयोगी भूमिकाओं से इंडस्ट्री में एक इज्जतदार पहचान बनाई। लीवर की खराबी की वजह से 2019 में 49 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। नीतीश वीरा एक बेहद दमदार और उभरते फनकार थे जिन्होंने अपनी छोटी सी पारी में हुनर से सबको मुतासिर किया। कोरोना संक्रमण ने 2021 में 46 बरस की उम्र में उनके बढ़ते कदमों को हमेशा के लिए रोक दिया। तेलुगु सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन और विलेन जयप्रकाश रेड्डी की जगह कोई नहीं ले सकता। दिल के दौरे ने 2020 में 73 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी की पारी समाप्त कर दी। तमिल टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एंकर एंड एक्ट्रेस विजय चित्रा का करियर नई ऊंचाइयों पर था जब उनके जाने की खबर आई। फांसी लगाने की घटना ने 2020 में महज 26 बरस की उम्र में उनके प्रशंसकों को गहरे गम में डुबो दिया। फटाफट जयलक्ष्मी की मकबूलियत का ग्राफ तमिल और तेलुगु सिनेमा में बहुत तेजी से बढ़ा था। 1996 में फांसी लगाने की खबर ने महज 22 बरस की उम्र में पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। पल्लवी ने अपनी मासूमियत और कला से दक्षिण भारतीय टेलीविजन पर गहरी छाप छोड़ी थी। 2020 में फांसी के फंदे ने महज 25 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए काट दी। तमिल सिनेमा में अपनी कड़क आवाज और दमदार अभिनय से मशहूर मरिमुथु की कमी हमेशा खलेगी। अचानक दिल के दौरे ने 2023 में 57 बरस की उम्र में इस काबिल फनकार का सफर रोक दिया। डेनियल बालाजी ने विलेन के रोल से पर्दे पर दहशत पैदा की और दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गजों में शुमार हुए। अचानक दिल के दौरे ने 2024 में 48 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। अपनी गंभीर आवाज और आंखों के जादू से पर्दे पर सस्पेंस पैदा करने वाले सलीम गौस एक कमाल के फनकार थे। दिल के दौरे ने 2022 में 70 बरस की उम्र में उनकी आखिरी सांस ले ली।
दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने-माने अभिनेता और निर्देशक मनुबाला ने अपने हुनर से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई थी। 2023 में लीवर की बीमारी ने 59 बरस की उम्र में सिनेमा के इस हुनरमंद सितारे को हमसे छीन लिया। हरीश राय ने कन्नड़ फिल्मों और केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर में काम किया और आखिरी वक्त तक बीमारी से बड़ी हिम्मत से जंग लड़ी। कैंसर ने 2025 में 55 बरस की उम्र में उनका यह चुनौती भरा सफर खत्म कर दिया। रुस्तम हिंदारा सिंह ने अखाड़े से लेकर चांदी के पर्दे तक अपना दबदबा कायम रखा। दिल के दौरे ने 2012 में 83 बरस की उम्र में इस अजय योद्धा का सफर थाम दिया। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिटनेस के किस्से मशहूर थे, इसीलिए उनकी खबर पर किसी को यकीन नहीं हुआ। 2021 में दिल के दौरे ने महज 46 बरस की उम्र में एक हंसते मुस्कुराते शख्स को हमसे छीन लिया। सिल्क स्मिता की निगाहों में एक अजीब सी उदासी हमेशा छुपी रहती थी, जिसे इस दुनिया ने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। 1996 में उनके गले में फंदा मिलने की खबर ने 36 बरस की उम्र में दक्षिण भारतीय सिनेमा को वो दर्द दिया जो आज तक भुलाया नहीं जा सका। दक्षिण भारतीय सिनेमा के उभरते सितारे चिरंजीवी सरजा के जाने की खबर ने उनके चाहने वालों को रुला दिया। 2020 में अचानक हार्ट फेलियर ने 35 बरस की उम्र में उन्हें विदा करा दिया, जबकि उनका करियर नई बुलंदियों पर था। तेलुगु सिनेमा के चॉकलेटी बॉय उदय किरण की लोकप्रियता एक वक्त बहुत ज्यादा थी, मगर उनका अंत बेहद दर्द भरा रहा। फांसी लगाने की खबर ने 2014 में महज 27 बरस की उम्र में उनके चाहने वालों को पूरी तरह तोड़ दिया। एनटीआर खानदान के चिराग तारक रत्न का इतनी कम उम्र में जाना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए न पूरा होला नुकसान था। 39 बरस की उम्र में 2023 में दिल के दौरे ने उनके जीवन और ख्वाबों को एक पल में मिटा दिया। आरती अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में तेलुगु सिनेमा में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, मगर उनकी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो गई। लंग फेलियर ने 2015 में 31 बरस की उम्र में उन्हें हमसे बहुत जल्दी जुदा कर दिया। कला भवन मणि की गजब ऊर्जा और अभिनय का दक्षिण भारत में अलग जलवा था। 2016 में लीवर फेलियर ने 45 बरस की उम्र में इस दिग्गज फनकार को दुनिया से रुखसत करा दिया। श्रीहरि ने अपनी दमदार शख्सियत और काम के जुनून से तेलुगु सिनेमा में खास मुकाम हासिल किया था। लीवर की बीमारी ने 2013 में 49 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी का सफर रोक दिया। नंदमुरी हरिकृष्णा एक दिग्गज सियासतदान और शानदार अभिनेता थे, जिनका दबदबा तेलुगु इंडस्ट्री में हमेशा महसूस किया गया। 61 बरस की उम्र में 2018 में एक भयानक सड़क हादसे में उनकी अचानक मौत ने सबको गहरे सदमे में डुबो दिया। तमिल सिनेमा के महानायक शिवाजी गणेशन का रोब और अदाकारी बेजोड़ थी। दिल से जुड़ी तकलीफों ने 2001 में 72 बरस की उम्र में दक्षिण भारतीय सिनेमा के इस सबसे बड़े सतून को हमसे छीन लिया। बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार का रोबदार मुकाम किसी बादशाह से कम नहीं था। 1980 में अचानक दिल के दौरे ने 53 बरस की उम्र में इस महान कलाकार की जिंदगी का पर्दा गिरा दिया। कन्नड़ सिनेमा के साहस सिम्हा विष्णुवर्धन का जाना उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए एक जाति नुकसान जैसा था। 2009 में दिल के दौरे ने 60 बरस की उम्र में सिनेमा के इस महानायक की सांसें रोक दी। दक्षिण भारतीय सिनेमा के किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन की विरासत बेहद अजीम है। बढ़ती उम्र की बीमारियों ने 2005 में 84 बरस की उम्र में उनके जीवन का पर्दा गिरा दिया। दक्षिण भारत की अम्मा कही जाने वाली जयललिता ने सियासत और अभिनय दोनों में अपना लोहा मनवाया। 68 बरस की उम्र में 2016 में अचानक कार्डियक अरेस्ट ने उनके करोड़ों चाहने वालों को गहरे सन्नाटे में डुबो दिया। तमिल सिनेमा के कैप्टन और दिग्गज लीडर विजयकांत ने अपनी खिदमत और अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई। लंबी बीमारी से जूझते हुए 2023 में 61 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। के विश्वनाथ ने भारतीय सिनेमा को कई लाजवाब फिल्में दी और कला का मान दुनिया भर में बढ़ाया। 92 बरस की उम्र में 2023 में उम्र से जुड़ी तकलीफों ने सिनेमा के इस अजीम शिल्पकार को चिरनिद्रा में सुला दिया। एनटीआर खानदान के दिग्गज कृष्णा गारू ने सिनेमा में कई नए तजुर्बे किए और एक बड़ी विरासत छोड़ी। कार्डियक अरेस्ट ने 2022 में 69 बरस की उम्र में दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक सुनहरे दौर का पर्दा गिरा दिया। नंदमुनि हरिकृष्णा एक दिग्गज सियासतदान और शानदार अभिनेता थे, जिनका दबदबा हमेशा महसूस हुआ। एक भयानक हादसे में 2018 में 61 बरस की उम्र में उनकी अचानक मौत ने सबको गहरे सदमे में डुबो दिया। डॉक्टर श्रीराम लागू ने अपनी गंभीर आवाज और सधे हुए अभिनय से हर रोल को जिंदा किया। दिल के दौरे ने 2019 में 92 बरस की उम्र में इस महान कलाकार को विदा किया। रमेश देव ने सैकड़ों फिल्मों में अपने हुनर से लोगों के दिल जीते। अचानक दिल के दौरे ने 2022 में 93 बरस की उम्र में उनकी कामयाब अभिनय यात्रा को विराम दिया। सीमा देव ने अपनी अदाकारी से हर रोल को यादगार बनाया। अल्जाइमर से जूझते हुए 2023 में 81 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। चलपति राव ने अपने लंबे करियर में काफी शोहरत बटोरी। दिल की धड़कन रुकने से 2022 में 78 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। चंद्रमोहन ने अपनी वर्सटाइल अदाकारी से तेलुगु सिनेमा में सैकड़ों लाजवाब किरदार दिए। कार्डियक अरेस्ट ने 2023 में 78 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी की पारी सा समाप्त कर दी।
आहुति प्रसाद ने अपनी अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। कैंसर से लड़ते हुए 2015 में 57 बरस की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया से विदा ली। मनोरमा ने अपनी गजब काबिलियत से हजारों फिल्मों को सजाया था। मल्टी ऑर्गन फेलियर ने 2015 में 70 बरस की उम्र में सिनेमा का यह अनमोल रत्न हमेशा के लिए छुपा दिया। शारदा जयंती ने अपनी बेमिसाल काबिलियत से कई नस्लों का मनोरंजन किया। लंबी बीमारी के बाद 2021 में 78 बरस की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। रघुवरन ने विलेन के किरदारों में एक अलग किस्म की संजीदगी और स्टाइल भरी। एक गंभीर बीमारी ने 2008 में 59 बरस की उम्र में उनकी सांसों को रोक दिया। रामा रेड्डी ने अपनी गंभीर अदाकारी से पर्दे पर गहरी छाप छोड़ी। किडनी फेलियर ने 2011 में 52 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से रुखसत करा दिया। MS नारायण ने अपनी कमाल की टाइमिंग से लाखों चेहरों पर हंसी बिखेरी। 2015 में मल्टी ऑर्गन फेलियर ने 63 बरस की उम्र में उन्हें हमसे जुदा किया। तमिल सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन और समाजसेवी विवेक का जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान था। हार्ट फेलियर ने 2021 में 59 बरस की उम्र में इस जागरूक फनकार की सांसों का तार तोड़ दिया। लक्ष्मीकांत बेर्डे की कॉमिक टाइमिंग का हिंदी और मराठी सिनेमा में कोई जवाब नहीं था। किडनी फेलियर ने 2004 में महज 50 बरस की उम्र में इस हुनरमंद सुपरस्टार को बहुत जल्दी छीन लिया। पीयूष गांगुली ने थिएटर और फिल्मों में अपनी सादगी से दर्शकों को मुतासिर किया। एक बदकिस्मती भरे हादसे ने 2015 में 70 बरस की उम्र में उनके जीवन का सफर हमेशा के लिए खत्म किया। दिल्ली गणेश ने अपनी सहज अदाकारी और शानदार सपोर्टिंग रोल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सांस की बीमारी ने 2024 में 80 बरस की उम्र में इस मंजे हुए फनकार को दुनिया से रुखसत करा दिया। सुजीत कुमार भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे और हिंदी फिल्मों के प्यारे किरदार अभिनेता। कैंसर की संगीन बीमारी ने 2010 में 76 बरस की उम्र में उन्हें हमसे अलग किया। शरद बाबू ने अपने शानदार अभिनय से दशकों तक दक्षिण भारतीय सिनेमा में अलग इज्जत बनाए रखी। लंबी बीमारी के बाद 2023 में 71 बरस की उम्र में वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। नितिन फड़के ने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया। 2009 में गॉल ब्लैडर के कैंसर ने 69 बरस की उम्र में इस तजुर्बेकार फनकार को हमसे जुदा किया। मणिवन एक लाजवाब अभिनेता के साथ हुनरमंद निर्देशक भी थे, जिन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया। दिल के दौरे ने 2013 में 59 बरस की उम्र में इस बहुमुखी फनकार को चिरनिद्रा में सुला दिया। महाभारत के शकुनी मामा बनकर अमर हुए गुफी पेंटल का लहजा बेहद अनोखा और असरदार था। हार्ट फेलियर ने 2023 में 69 बरस की उम्र में उन्हें आखिरी विदाई दे दी। रामायण के रावण बनकर अरविंद त्रिवेदी ने जो छाप छोड़ी उसे बरसों तक कोई नहीं मिटा सकता। 82 बरस की उम्र में 2021 में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी के इस शानदार बाप का अंत किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका बनकर घनश्याम नायक ने घर घर में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 77 बरस की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद 2021 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ठाकुर सज्जन सिंह के रोल से पहचान पाने वाले अनुपम श्याम की आवाज की गूंज सबको याद रहेगी। किडनी फेलियर ने 2021 में 63 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से विदा करा दिया। फारूक शेख की नरम आवाज और गंभीरता ने हर किरदार में नई रूह भरी। 2013 में 65 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने कला की इस मधुर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। रीता भदूरी ने अपनी ममता भरी अदाकारी से मां और दादी के रोल को घर घर में पसंदीदा बना दिया था। किडनी फेलियर ने 2018 में 62 बरस की उम्र में टेलीविजन और फिल्मों की इस मशहूर अभिनेत्री को हमसे दूर किया। सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी जैसे यादगार किरदारों में अपनी अलग धार दिखाई। 64 बरस की उम्र में 2014 में फेफड़ों के संक्रमण ने सिनेमा के इस मंजे हुए फनकार को हमसे दूर कर दिया। गिरीश कर्नाड एक अजीम नाटककार और अभिनेता थे, जिन्होंने भारतीय कला को दुनिया भर में पहचान दिलाई। लीवर और किडनी की बीमारी ने 2019 में 81 बरस की उम्र में उन्हें हमसे जुदा किया। विक्रम गोखले की आवाज की गंभीरता और सधे हुए अभिनय का हर कोई मुरीद था। 77 बरस की उम्र में 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर ने भारतीय अभिनय की दुनिया के इस विशाल बरगद को गिरा दिया। रामायण के विभीषण के अलावा दिनेश फडस ने CID के इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स बनकर भी घर घर में जगह बनाई। मल्टी ऑर्गन फेलियर ने 2023 में 57 बरस की उम्र में उनकी आखिरी सांस ले ली। मोहन भंडारी टीवी की दुनिया के बेहद संजीदा फनकार थे, जिनकी अदाकारी आज भी मिसाल मानी जाती है। ब्रेन कैंसर ने 2015 में 78 बरस की उम्र में उनके दमदार अभिनय सफर को हमेशा के लिए रोक दिया। उड़ान सीरियल की कल्याणी सिंह बनकर कविता चौधरी ने हर हिंदुस्तानी लड़की को हिम्मत दी। दिल के दौरे ने 2017 में 63 बरस की उम्र में उन्हें हमसे जुदा किया। रसिका जोशी हर किरदार में पूरी तरह घुल जाने की काबिलियत के लिए हमेशा याद की जाएंगी। 2000 में 59 बरस की उम्र में कैंसर ने अभिनय की इस गुणवान फनकार को हमसे छीन लिया। शौकत कैफी ने अपने हुनर और गंभीरता से भारतीय थिएटर को समृद्ध किया। 93 बरस की उम्र में 2019 में बढ़ती उम्र की वजह से वो अपनी यादें छोड़कर चली गईं।
मंगल ढिल्लों की दमदार आवाज और मजबूत शख्सियत टीवी और फिल्मों की रौनक हुआ करती थी। कैंसर से लड़ते हुए 2023 में 64 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सुजाता कुमार ने इंग्लिश विंग्लिश में अपनी सादगी से सबका दिल जीता था। 2018 में कैंसर ने 54 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी का सफर रोक दिया। सुधीर को विलेन के साथी के तौर पर हम हमेशा याद रखेंगे। 2014 में फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझते हुए 70 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ी। सुषमा शिवपुरी ने अपनी दमदार अदाकारी से हिंदी सिनेमा और थिएटर में गहरी छाप छोड़ी। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ने 2015 में 77 बरस की उम्र में इस सम्मानित अभिनेत्री को हमसे दूर कर दिया। महाभारत के कर्ण बनकर घर घर में महान योद्धा की छवि बनाने वाले पंकज धीर ने अपनी गंभीरता से सबका दिल जीता। कैंसर ने 2025 में 68 बरस की उम्र में अभिनय की इस बुलंद आवाज का अंत किया। रजा खान का चेहरा देखते ही हंसी छूट जाती थी और उनकी कॉमिक टाइमिंग बेमिसाल थी। 2016 में 65 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश किया। नंदमूरी हरिकृष्णा की जगह अलग रखते हुए बालिका वधू और कई ऐतिहासिक शोज में माँ और नानी का रोल निभाने वाली आशा शर्मा का आशीर्वाद हमेशा याद रहेगा। 88 बरस की उम्र में 2023 में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने उन्हें दुनिया से रुखसत करा दिया। रजनीगंधा जैसी फिल्मों में सहजता से जादू चलाने वाली विद्या सिन्हा को सौम्य अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। फेफड़ों और दिल की बीमारी ने 2019 में 71 बरस की उम्र में उनकी आखिरी सांस ले ली। इंद्र कुमार ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और एक्शन फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई थी। अचानक दिल के दौरे ने 2017 में 33 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी और करियर पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। लगान के गुरन और स्वदेश के डाकिये के रोल में राजेश विवेक सिनेमा प्रेमियों की यादों में बसे रहेंगे। हार्ट फेलियर ने 2016 में 66 बरस की उम्र में उनके जीवन की पारी समाप्त की। जावेद खान अमरोही ने अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सिनेमा में अलग पहचान बनाई। 73 बरस की उम्र में 2023 में फेफड़ों की नाकामी ने उन्हें इस दुनिया से रुखसत करा दिया। बालिका वधू से घर घर में पहचान बनाने वाली प्रत्यूषा बैनर्जी का यूं चले जाना सबके लिए गहरा सदमा था। महज 24 बरस की उम्र में 2016 में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ऋतुराज सिंह ने टेलीविजन की दुनिया में बरसों तक अपना हुनर दिखाया और हाल तक काफी सरगर्म रहे। अचानक कार्डियक अरेस्ट ने 2024 में 59 साल की उम्र में उनकी सांसों का तार तोड़ दिया। टीवी शो अनुपमा और कई फिल्मों में सहज अदाकारी दिखाने वाले नितेश पांडे का जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ा धक्का था। दिल के दौरे ने 2023 में 51 बरस की उम्र में इस खुशमिजाज इंसान को हमसे जुदा किया। यह रिश्ता क्या कहलाता है फेम दिव्या भटनागर का हंसता चेहरा आज भी उनके चाहने वालों के जेहन में ताजा है। कोरोना संक्रमण ने 2020 में 34 बरस की उम्र में इस हुनरमंद अभिनेत्री को हमसे दूर कर दिया। ससुराल सिमरका की वैशाली ठक्कर ने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बना ली थी। 2022 में 30 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर उनके चाहने वालों के लिए भयानक सदमा थी। सेजल शर्मा ने अभी तो अपने सफर की शुरुआत ही की थी कि एक दुखद खबर आ गई। फांसी के फंदे ने 2020 में महज 26 बरस की उम्र में उनके तमाम ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। तनीषा शर्मा का महज 20 बरस की उम्र में यूं चले जाना बहुत बड़ा सदमा था। शूटिंग के दौरान ही उनके फांसी लगाने की खबर ने 2022 में पूरे मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया। भाभी जी घर पर हैं के मलखान यानी दीपेश भान को उनकी मस्ती के लिए हमेशा याद किया जाएगा। क्रिकेट खेलते वक्त अचानक ब्रेन हेमरेज ने 2022 में 41 बरस की उम्र में उन्हें मौत की नींद सुला दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी यानी कवि कुमार आजाद ने अपनी हंसी से सबको खुश रखा। 46 बरस की उम्र में 2018 में अचानक दिल के दौरे ने सबके चेहरों से मुस्कान छीन ली। नितिन चौहान के संघर्ष और मेहनत की अक्सर चर्चा होती थी, मगर उनकी कहानी का अंत उदास कर गया। 2023 में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने 35 बरस की उम्र में सबको झकझोर दिया। आदि पुरुष जैसी फिल्मों और कई ऐतिहासिक शोज में काम करने वाली सुहानी भटनागर से अलग सुहानी शर्मा जैसी उभरती कलाकारों में आकांक्षा दुबे भी शामिल थी। उनकी करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। महज 23 बरस की उम्र में 2023 में उनके फंदा लगाने की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को गहरा सदमा पहुंचाया। अमित मिस्त्री ने अपनी सहज और कुदरती एक्टिंग से हर किरदार में जान फूंकी। अचानक दिल की धड़कन रुकने से 2021 में 47 बरस की उम्र में इस काबिल फनकार का बेवक्त इंतकाल हो गया। आशीष रॉय ने कई मशहूर शो में अपनी शानदार टाइमिंग दिखाई, मगर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। लंबी बीमारी के बाद 2020 में 55 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। समीर शर्मा ने यह रिश्ते हैं प्यार के जैसे शोज में गंभीर भूमिकाएं निभाई। फांसी लगाने की खबर ने 2020 में 44 बरस की उम्र में टेलीविजन इंडस्ट्री को सन्नाटे में डाल दिया। कबूल है जैसे शोज में अपनी अदाकारी दिखाने वाली निशी सिंह ने लंबे वक्त तक बीमारी से जंग लड़ी। पैरालिसिस की संगीन हालत के बाद 2022 में 50 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। कुमकुम भाग्य में दादी का प्यारा रोल निभाने वाली जरीना रोशन खान को हर दर्शक चाहता था। कार्डियक अरेस्ट ने 2020 में 54 बरस की उम्र में उन्हें हमसे छीन लिया।
जनक फेम डॉली सोही का मुस्कुराता चेहरा हमेशा उनके चाहने वालों की यादों में बसा रहेगा। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए 2024 में 48 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली। ब्रजेश प्रकाश ने टीवी और फिल्मों में अपनी मेहनत से जगह बनाई थी। गुर्दे की नाकामी ने 2020 में 44 बरस की उम्र में उन्हें हमसे हमेशा के लिए जुदा किया। लीना आचार्य ने अपनी मेहनत और हुनर से टेलीविजन की दुनिया में जगह बनाई थी। किडनी फेलियर ने 2020 में 35 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से विदा करा दिया। विक्रमजीत विर्क ने अपनी शख्सियत और काम से अपनी जगह पक्की की थी। कैंसर ने 2022 में 47 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी का अंत कर दिया। विक्रमजीत कंवरपाल भारतीय फौज में खिदमत के बाद अभिनय में आए और हर रोल में सिपाही वाला अनुशासन दिखाया। कोरोना संक्रमण ने 2021 में 52 बरस की उम्र में उन्हें जिंदगी की यह आखिरी जंग हारने पर मजबूर किया। राजू मावनी ने खलनायक के रोल को अपनी अलग शैली दी थी। कैंसर ने 2019 में 62 बरस की उम्र में उनके जीवन के सफर का अंत किया। बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा में शुमार कुलजीत रंधावा से अलग प्रतीक्षा मेहता एक उभरती अभिनेत्री थी जिनके ख्वाबों की उड़ान बहुत जल्दी रुक गई। फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने 2020 में महज 25 बरस की उम्र में सबको गहरा गम दिया। सिद्धार्थ सूर्यवंशी अपनी फिटनेस और शानदार लुक्स के लिए जाने जाते थे। जिम में वर्कआउट के दौरान दिल के दौरे ने 2022 में 46 बरस की उम्र में उन्हें दुनिया से विदा करा दिया। जोधा अकबर फेम मनीषा यादव ने अपनी सहजता से बहुत कम वक्त में मुकाम पाया था। ब्रेन हेमरेज ने 2021 में 29 बरस की उम्र में इस उभरती कलाकार के ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। सारण शाशी ने अपनी जिंदगी में कई बार संगीन बीमारियों को मात दी मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। ब्रेन हेमरेज ने 2021 में 35 बरस की उम्र में उनका बेहद दुखद अंत किया। फिल्म बीए पास में नजर आई शिखा जोशी की जिंदगी का अंत बेहद कंपा देने वाला रहा। गले पर वार करके जान देने की खबर ने 2015 में 39 बरस की उम्र में पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। इशरत अली महज 17 बरस की छोटी सी उम्र में एक भयानक सड़क हादसे में हमसे बिछड़ गए। 2014 में इस हादसे ने उनके जीवन और बड़े ख्वाबों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिल्म रेडी में अमर चौधरी के रोल से सबको हंसाने वाले मोहित बघेल का इतनी कम उम्र में जाना सिनेमा के लिए गहरा जख्म दे गया। दिल की धड़कन रुकने से 2020 में 26 बरस की उम्र में इस उभरते फनकार का इंतकाल हो गया। नकुल कपूर की मुस्कान ने तुम बिन से लाखों का दिल जीता था मगर असल जिंदगी में तन्हाई थी। फांसी लगाने की खबर ने 2007 में 40 बरस की उम्र में बॉलीवुड के गलियारों में सबको हैरत में डाल दिया। अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को गुदगुदाने वाले राकेश दीवान का जाना बेहद अचानक और दुखद था। हाई बीपी की तकलीफ ने 2014 में महज 44 बरस की उम्र में उनका अचानक इंतकाल करा दिया। सुचित्रा सेन ने बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक रहस्यमयी खूबसूरती के साथ राज किया था। दिल की धड़कन रुकने से 2014 में 82 बरस की उम्र में सिनेमा की इस परी ने अपनी आंखें मूंद ली। कंकलता ने अपनी गंभीर अदाकारी से बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक बहुत खास मुकाम हासिल किया था। हार्ट फेलियर ने 2020 में 64 बरस की उम्र में उन्हें हमसे जुदा किया। बावरे नयन जैसी फिल्मों में अपनी चंचलता से जाने जाने वाली अदाकाराओं में शामिल एक और अजीम कलाकार सौंदर्य से अलग साउथ की चहेती अभिनेत्री निम्मी अपने वक्त में बेहद मशहूर थीं। सांस से जुड़ी तकलीफों ने 2020 में 87 बरस की उम्र में इस दिलकश अदाकारा को दुनिया से रुखसत करा दिया। बालराज साहनी ने 2 बीघा जमीन जैसी लाजवाब फिल्मों में अपनी कुदरती एक्टिंग से सबका दिल जीता। दिल के दौरे ने 1973 में 59 बरस की उम्र में इस अजीम फनकार की जिंदगी का सफर अचानक रोक दिया। अपनी गुदगुदाती व्यंग्य शैली से सिस्टम की खामियों पर चोट करने वाले जसपाल भट्टी का जाना एक दौर का खात्मा था। एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2012 में 57 बरस की उम्र में इस कॉमेडी किंग की जान ले ली। पंजाबी और हिंदी फिल्मों के दिग्गज फनकार सतीश कौल का आखिरी वक्त काफी तन्हाई और जद्दोजहद में गुजरा। कोविड से जुड़ी पेचीदगियों ने 2021 में 74 बरस की उम्र में उन्हें इस दुनिया से रुखसत करा दिया। प्रिया मराठे ने अपनी मेहनत और हुनर से बहुत कम वक्त में एक खास मुकाम हासिल कर लिया था। कैंसर ने 2025 में 38 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी की पारी समाप्त कर दी। शीला मजुमदार ने अपनी कला और मेहनत से इंडस्ट्री में एक इज्जतदार मुकाम हासिल किया था। कैंसर ने 2024 में 65 बरस की उम्र में उनकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए रोक दिया। इंद्रला शर्मा की मुस्कान और उनकी हिम्मत आज भी लोगों को हौसला देती है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने 2022 में महज 24 बरस की उम्र में इस उभरती कलाकार को हमसे छीन लिया। 50 के दशक की चमकती अदाकारा श्यामा की चुलबुली अदाओं और दिलकश मुस्कान का जादू एक जमाने में हर दिल पर छाया रहा। दिल के दौरे ने 2017 में 82 बरस की उम्र में सिनेमा के सुनहरे दौर की इस हसीन अदाकारा को हमसे रुखसत करा दिया।